नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी प्रखर कार्य पुस्तिका कक्षा 8, जिसके हम आज कार्यपत्रक नंबर 11 से आगे अध्ययन करेंगे। तो 11वां कार्यपत्रक है। इसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण और इसमें दे रखा है शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। शब्द समूह दे रखा है और उसका हमें जो उसके समूह का अर्थ समझना है और एक शब्द में उसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। तो एक शब्द चुनना है आपको। जैसे इसमें पहला सवाल ए वाला हल कर रखा है, माह में एक बार होने वाला। तो माह में एक बार होने वाला जैसे इसमें कहलाता है, इसमें उत्तर लिख रखा है मासिक। तो माह मतलब महीना और महीने में एक बार होने वाला मासिक। पाक्षिक होता है पक्ष मतलब एक पखवाड़ा, 15 दिन का समय होता है। तो जो 15 दिन में एक बार होने वाले को पाक्षिक कहते हैं। दैनिक रोजाना, जो दिन में रोजाना होता है उसको दैनिक कहते हैं। मासिक तो महीने में जो होता है, हर माह होता है, उसको मासिक कहते हैं। साप्ताहिक सप्ताह में एक बार होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समय है, जो 7 दिनों में होता है उसको साप्ताहिक। 15 दिन में होता है पाक्षिक और महीने का मासिक और रोजाना होता है तो दैनिक और वर्ष में एक बार होता है तो वार्षिक। इस प्रकार इनके अर्थ है। तो इसमें पहले में आएगा माह में एक बार होने वाला मासिक। ब में दे रखा है लोहे का सामान बनाने वाला। तो लोहे का सामान बनाने वाला तो 4 विकल्प है अपने पास, सुथार, लुहार, जुलाहा और दर्जी। तो इनमें से लोहे का सामान बनाने वाला लुहार होता है, तो लुहार को यहाँ लिखेंगे और टिक मार्किंग करेंगे। स में दे रखा है रक्षा करने वाला। रक्षा करने वाला तो रक्षक होगा। चालक तो चलाने वाला होता है। सेवक सेवा करने वाला होता है। कंडक्टर जो बस में जो टिकट इकट्ठा करता है, जो पैसे इकट्ठा करता है, उसको कंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ रक्षा करने वाला रक्षक आएगा। द में है नाव चलाने वाला। तो नाव से नाविक हो जाएगा, नाविक होगा, नाव चलाने वाला होगा। तो इस प्रकार आप इसमें से करने हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पूरा वाक्यांश दे रखा है आपको, उसमें से उसके लिए एक शब्द लिखना है। क में है साल का अंतिम महीना। साल का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो जनवरी से शुरू करके आप गिन के देखिए तो अंतिम महीना होता है दिसंबर। तो दिसंबर इसमें लिखेंगे। भारतीय जो ये है ग्रेगोरियन अंग्रेजी कैलेंडर है, उसके हिसाब से साल का अंतिम महीना दिसंबर होता है। आप हमें कमेंट में बताइए भारतीय जो कैलेंडर है उसके अनुसार अंतिम महीना कौन सा होगा। ख में आगे वाला प्रश्न है, चिकित्सक जिसका उपचार करता है। चिकित्सक किसका उपचार करता है? डॉक्टर। तो मरीज का या रोगी का, तो यहाँ लिख देंगे। ग में है जिसे हम लिखते हैं। किससे लिखते हैं? तो कलम से लिखते हैं। कलम या पेन लिखेंगे। पेंसिल है तो यहाँ कलम या पेन यहाँ लिखेंगे। उसके बाद घ में है जो हमें समय बताती है। तो समय कौन बताती है? सबको पता है, समय बताती है घड़ी। तो यहाँ घड़ी लिखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। भिन्न अर्थ वाले पे गोला लगाना है। क में दे रखा है दुश्मन। तो यहाँ शत्रु, दोस्त और बैरी। तो शत्रु, दुश्मन और बैरी तो एक ही समान अर्थ वाले हैं, दोस्त यहाँ अलग है, तो इस पे गोला लगा है। इसी प्रकार आगे वाले हमें करने हैं। भोर का अर्थ होता है सवेरा, सुबह का समय होता है। तो उषा, सवेरा, ये तो भोर के ही अर्थ है, समानार्थी है। तो शाम शब्द अलग है, ये शाम का समय है, भोर सुबह का समय आता है। तो शाम के ऊपर गोला लगाएंगे। ग में है बारिश। तो बारिश में आगे 3 विकल्प है, बादल, वर्षा और बरसात। तो बारिश, वर्षा और बरसात ये तीनों समान अर्थ वाले हैं। बादल से ही बारिश होती है, तो बादल अलग है, तो बादल के ऊपर गोला लगाएंगे। घ में है नभ, आसमान, सागर और गगन। तो नभ के हमें आसमान, सागर और गगन में से अलग वाला छांटना है
तो आसमान, गगन और नभ ये तीनों समान अर्थ वाले हैं। सागर का मतलब समुद्र होता है, तो इसके ऊपर गोला लगा देंगे। अंगय में दे रखा है तनया, पुत्री और कन्या और महिला, तीन आगे हमें और इसके समानार्थी शब्द दे रखे हैं, उनमें से दो सही है, एक गलत है। तो तनया का मतलब पुत्री होता है और कन्या होता है, महिला अलग है, तो महिला के ऊपर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट आगे वाला आपका ये कार्यपत्रक पूरा हुआ। आगे वाला कार्यपत्रक नंबर आता है 12। 12वां कार्यपत्रक में दे रखा है दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। गद्यांश या पद्यांश को पढ़ना है और समझ के साथ इनके उत्तर देना है। तो 12वां में है, जैसे पुराने शहर जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेलियाँ को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए हमने पट्टुओं की हवेली, शालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी है। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत है। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो ये एक गद्यांश दे रखा है आपको, इसको पढ़कर आगे वाले प्रश्नों में आप इनके उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक का अर्थ है कि जो भी आपने ऊपर गद्यांश पढ़ा उसमें किसका वर्णन है। तो इसमें हवेलियों का जो वर्णन है, तो यहाँ आप उत्तर इसका लिख सकते हैं ऐतिहासिक हवेलियाँ। तो इस प्रकार यहाँ आप शीर्षक लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा है गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है। तो इसमें कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है, पहली ही लाइन में तीसरा ही शब्द था कि जैसलमेर, तो आप यहाँ उत्तर लिख देंगे जैसलमेर। तो जैसलमेर की यात्रा का इसमें वर्णन है। तीसरा प्रश्न है शिक्षक से जानकारी करके लिखिए ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि हवेलियों की बनावट ही ऐसी होती है, इनको ऐसी ही बनाई जाती है कि ये गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। इनकी दीवारें इतनी मोटी मोटी होती है, इनमें झरोखे भी लगे होते हैं, तो इनमें हवा, गर्मियों में हवा क्रॉस होने के लिए, आर पार होने के लिए बहुत सारी जालियाँ, खिड़कियाँ रखी होती है। तो उसके कारण है उसमें गर्मी में हवा ठंडी आर पार होती है तो ठंडी रहती है, और सर्दियों में जो जालियाँ हैं बंद हो जाती है और हवा अंदर नहीं आ पाती, और इनकी दीवारें बहुत मोटी होती है, इसके कारण ये गर्म रहती है। तो ये इनकी बनावट ऐसी होती है, उसकी बनावट के कारण ही ये इनकी ये खासियत है। आगे वाला चौथा प्रश्न है, इसमें विकल्प में से एक चुनना है। गाइड का कार्य होता है, गाइड है उसका क्या कार्य होता है। तो क में है पढ़ाना, मार्गदर्शन करना, ख में है, ग में है हवेली बनवाना। तो गाइड अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन हमें जो हमारा जो हिंदी भाषा का इसका अर्थ होगा मार्गदर्शक। तो गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। आगे वाला पांचवा प्रश्न है पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी। तो उत्तर इसमें 4 विकल्प दे रखे, 3 विकल्प है 100, 200 और 300 वर्ष। तो ऊपर हमने पढ़ा पुराने शहर की हवेलियाँ 300 वर्ष से अधिक पुरानी थी, तो 300 वर्ष पे टिक मार्किंग कर देंगे। नेक्स्ट वाला छठा प्रश्न है ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ होता है इतिहास से संबंधित, तो पुराने ज़माने से संबंधित, इतिहास हमारा है पुराना, तो उस इतिहास से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो ऐतिहासिक कहलाती हैं। वाक्य प्रयोग करेंगे जैसलमेर में अनेक ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं। तो इस प्रकार हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है दिए गए अनुच्छेद को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। आपको एक अनुच्छेद दे रखा है, कुछ कोष्टक में शब्द दे रखे हैं, उनको पूरा करना है। जैसे एक दिन 2, तो 2 के बाद इसमें लिखेंगे गोरैया सीधी, फिर लिखेंगे घर के अंदर घुस गई। तो वाक्य भी अपना पूरा सही अर्थवान हो गया कि एक दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई। और फिर लिखेंगे रोशनदान पर जा बैठी, दोनों बड़े मज़े से, तो यहाँ मज़े लिखेंगे, मज़े से गा रही थी, तो गाना आएगा यहाँ, मज़े से गाना गा रही थी। फिर लिखेंगे एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी, वह उड़कर, फिर लिखेंगे पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला, यहाँ लिखेंगे था। तो इस प्रकार इसको
पूरा यहाँ लिख देंगे और अपना जो इसको अनुच्छेद दे रखा है इसको पूरा कर देंगे। तो अपना रिक्त स्थान इसमें भर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतने ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।